नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। चलिए आज हम बात करते हैं कि रीट 2022 के लिए अगर आप भाषा प्रथम का चुनाव हिंदी के रूप में करते हो, तो हमारे सामने हिंदी का पाठ्यक्रम क्या रहेगा और कौन-कौन से टॉपिक को लेकर के हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको लेकर के अध्ययन करते हैं। ये पाठ्यक्रम रीट 2021 वाला ही है और उम्मीद करता हूँ रीट 2022 में भी सेम इसी पैटर्न पे आधारित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एनसीटी गाइडलाइन के तहत सिलेबस को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो रीट 2022 भी रीट 2021 वाले पाठ्यक्रम पर ही आधारित रहेगा। तो इसी पैटर्न पे आप हिंदी का जो पाठ्यक्रम है समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिएगा, हिंदी में हमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए कुल अंक भी 30 हो जाते हैं ना। इसमें हम समझते हैं कि देखिएगा, कुल 6 इकाइयाँ होती है, जिनमें से प्रथम जो 3 इकाइयाँ होती है ये हमारे व्याकरण से संबंधित है और अंत की जो 3 इकाइयाँ हैं वो हमारे शिक्षण विधियों के नाम से जानी जाती है। सबसे पहली इकाई है, इसमें एक अपठित गद्यांश दिया जाता है जिसमें से व्याकरण से संबंधित आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। व्याकरण से भी कौन कौन से पूछे जाएंगे, जैसे शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान में आपको तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों का अध्ययन आपको करना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है और एकार्थी शब्द है। उसके बाद आपको उपसर्ग पढ़ने होते हैं और प्रत्यय, फिर संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, इन शब्दों का आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, इनको लेकर के आपको पढ़ना होता है। सेकंड जो यूनिट है उसमें भी आपको एक अपठित गद्यांश देंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया जाता है। इसमें आपको एक पूरा सेंटेंस देंगे, पूरा वाक्य देंगे और किसी एक शब्द को अंडरलाइन करके आपसे उसका लिंग, वचन, काल, कारक ये पूछ ले। कारक नहीं है, लिंग, वचन और काल है ना। लिंग, वचन और काल ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाता है। फिर दिए गए शब्दों में वचन और लिंग को बदलने से संबंधित भी आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भी पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट है वाक्य से संबंधित है, जिसमें वाक्य की रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर पदबंध और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, फिर विराम चिन्हों को लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से 3 जो यूनिट है उसमें टोटली व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट के जो 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसमें हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण विधि है ना। उसके बाद भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास। नेक्स्ट है अपने 5th जो यूनिट है, इसमें भाषाई कौशलों का विकास, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और हिंदी शिक्षण में जो चुनौतियाँ आती है और शिक्षण अधिगम सामग्री, फिर पाठ्य पुस्तक और बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन। लास्ट और 6th जो यूनिट है अपनी, इसमें भाषा शिक्षण में आपको मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और अंत में टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। इनको लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको तैयारी कहाँ से करनी है, ये इसको लेकर के बात करते हैं। देखिएगा, राजस्थान बोर्ड ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिख के बताया है कि आपको कक्षा 6 से 8 तक की जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 की जो पाठ्य पुस्तकें थी, उनके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो प्रश्नों की कठिनाई का स्तर है उसको 12वीं तक के कर सकते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत राय तो यही रहेगी कि आप देखिएगा, एक कक्षा 9 से 12 के लिए एक बुक चलती है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। किस नाम से चलती है? हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए चलती है। तो उसको आप 2019-20 वाला जो उसका शैक्षणिक सत्र था उसकी आप बुक लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। बिल्कुल यकीन मानिए, व्याकरण का पोर्शन आपका उससे कंप्लीट हो जाता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। और शिक्षण विधियों के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की बुक जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। इसमें तथ्यात्मक सूचना के लिए कोई भी बुक ले लेना। बाकी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके कॉमन सेंस से आप कर दोगे, है ना। बिल्कुल सरल से प्रश्न आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस प्रकार से हमने हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसको डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।